हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 7.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका। लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 14, जो कि एकदम बहुत ही आसान भाषा में इसको हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। चलिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके बैठ जाइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कह रहा है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 नोट है। दी गई आकृति में एक त्रिभुज है, ABC त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, इसको हमने और जूम कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझा पाएँ इसको। उसके बाद क्या कह रहा है आपको, इसमें आपको AE और DE की लंबाई आपको बताना है। AE कहाँ देखिए, AE की बताना है और D कहाँ है हमारा, DE, ये दोनों लंबाई आपको बताना है। तो देखिए किस प्रकार करना है। सबसे पहले तो इसमें आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, तो दो पहले देखिए इसको हम फिगर बना लेते हैं। पहले तो देखिए हमने फिगर बना लिया है और सभी के नामकरण भी कर दिए हैं। यदि आप देखो तो इसमें आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक त्रिभुज आपको दिख रहा है त्रिभुज AED एंड दूसरा त्रिभुज आपको क्या दिख रहा है यहाँ से ACB। तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ACB। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, ABC भी हम लिख सकते थे, ऐसा हमने इसलिए देखिए यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री मिल रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री क्यों मिल रहा है। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है DE, तो ये देखिए DE समलम है AB पर, तो जहाँ समलम होता है वहाँ पर 90 डिग्री बनता ही बनता है। अब देखिए उसके बाद ABC और सिद्ध क्या करना आपको, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC और ADE समरूप हैं। देखिए तो हम इसी को ले लेते हैं, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABC, क्या लिखना है आपको, समरूप करना। तो हम ABC ट्रायंगल ADE ले लेते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हमने इसको पहले लिखा था, इसके बाद हमने इसको लिख दिया कि हमको ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा आपको, यदि आप इसमें देखो तो आपको क्या लिख रहा है, एंगल AED की तरफ देखिए। हमने इधर क्या लिखा, ABC लिखा है ना, तो हमको क्या लिखना होगा, यहाँ से ABC की तरफ लिखना है तो हमको ACD लिखना होगा। क्या लिखना होगा, यहाँ से लिखना होगा एंगल ACB लिखना होगा। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए यदि आप देखो ABC में देखना है, ABC में देखना है तो एंगल ACB हमारा कितना 90 अंश बन रहा है ना, यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी। तो हम लिखेंगे इक्वल टू में एंगल क्या लिखोगे यहाँ से AED, तो यहाँ लिखेंगे एंगल AED किसके द्वारा हुआ, इक्वल 90 डिग्री के द्वारा हुआ। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए दूसरी बात क्या हो जाएगी, यहाँ से एंगल A इसमें भी आ रहा है, एंगल A इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए आप एंगल A इक्वल टू में एंगल A क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन यानी कि उभय निष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभय निष्ठ हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी से क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज ABC सर्वागसम हो जाएगा, त्रिभुज यानी कांग्रुएंस हो जाएगा त्रिभुज ABC को ADE के द्वारा एक दूसरे के सर्वागसम हो गए। और जब ये सर्वागसम हो गए तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, AB अपान में AD लिख सकते हो। इक्वल टू लगाइए, क्या लिख सकते हो यहाँ से BC अपान में, देखिए BC लिखा है ना तो DE लिख देना, तो DE लिख देना। इक्वल टू लगाओ, अब क्या लिख देना AC, तो यहाँ लिख दीजिए आप AC अपान में क्या लिख देना AE, तो यहाँ लिख दीजिए आप AE। इसी के द्वारा आपको देखिए मान किसे निकालने थे, AE और DE के, तो AE बराबर और DE बराबर आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इन दोनों को निकालना है। देखिए AE कहाँ है, ये है, DE कहाँ है, ये है। ठीक है ना, तो एक बार हम इसके साथ इसको ले लेंगे और दूसरी बार इसको साथ इसके ले लेंगे। ठीक है ना, चलिए यदि आप देखो तो AB का मान आपको पता है क्या, AB का मान पता है क्या, AB नहीं पता ना, किस प्रकार निकालोगे अभी बताते हैं। देखिए यदि आप देखो तो BC हमारा कितना है 12 है। ठीक है ना, BC बराबर आपका कितना है 12 है। AC कितना हो जाएगा, यहाँ से AC बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा AD प्लस में DC, दोनों को जोड़ दोगे तो हमारे AC के बराबर हो जाएगा। तो AC बराबर हो जाएगा यहाँ से 3 प्लस में 2 बराबर हो जाएगा ये 5। ठीक है ना, आपने AC बता दिया, BC बता दिया, तो AB तो निकाल लोगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ से हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो लिख देंगे पाइथागोरस के हिसाब से निकाल रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर AC प्लस में BC, तो हम लिख देंगे यहाँ से AB स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AC हमारा कितना है 5 का स्क्वायर प्लस में BC कितना है 12 का स्क्वायर कर दीजिए। तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 प्लस में 12 का स्क्वायर 144, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 और AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, तो AB बराबर आपको यहाँ से आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, आपने इतना निकाली, AB का मान निकाल लिया है, तो बस रख दीजिए यहाँ से, सभी के मान आपको पता है। तो चलिए रख देते हैं यहाँ से, AB का कितना है आपका 13 है और AD कितना है, AD कितना है आपको यहाँ देखिए दिख रहा है होगा आपको, AD कितना यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है, तो यहाँ रख देते हैं हम 3 लगा देते हैं।
ठीक है ना। चलिए इक्वल टू लगा लेते हैं बी सी कितना हमारा 12 है, और डी कितना है बताइए, डी तो आपको निकालना है तो डी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और एक तरफ इधर इसको लिख लेंगे कैसे, चलिए हम इधर ही लिख लेते हैं। ए सी कितना है, ए सी हमने निकाला अभी 5, ये देखिए ए सी निकाला ना 5, यहाँ रख दीजिए 5 बटे में ए ई आपको निकालना है तो रख दीजिए उसी प्रकार, ठीक है। अब देखो इसको किसी भी प्रकार आप कर सकते हो, जैसे कि हम इसको पहले डी निकाल लेते हैं तो यहाँ लिख देंगे 13/3 इक्वल टू में 12/डी लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या कराएंगे, इसका गुणा इससे कराएंगे, इसका गुणा इससे कराएंगे आप, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 13D बराबर आपका हो जाएगा 12 गुणा 3 से कराइए 36 हो जाएगा। 13 को नीचे भेजिए तो DE बराबर आपका कितना हो जाएगा 36/13 हो जाएगा। क्लियर है, तो DE आपने निकाल लिया, ठीक है ना, DE निकाल लिया है। अब क्या बचा आपका, केवल AE निकालना। तो AE किस प्रकार निकालोगे, अब इन दोनों को आपको साथ में ले लेना, किनको, इन दोनों को ले लेना है साथ में। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम, अब तो जगह बची नहीं, दूसरा पेज की ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो हम चलिए इसमें कर देते हैं, थोड़ा सा ही क्वेश्चन है ना। तो देखिए उसी पेन से करें, यहाँ से लिख देना है आपको 13/3 इक्वल टू में 5 बटे में AE कर देना। देखिए अब अपने मन से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, AE कर दिया हमने, इसका गुणा इससे कराइए, इसका गुणा इससे कराइए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 13AE इक्वल टू कितना हो जाएगा 5×3 = 15। तो AE बराबर आपको हो जाएगा 15 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से 13 हो जाएगा। क्लियर है, तो आपने AE का मान निकाल लिया, यहाँ से आपने DE का मान निकाल लिया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, पहले आप कितना नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 14 ऊपर से यहाँ तक आपको नोट कर लेना है। नोट हो गया है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लिया तो फिर से ले लीजिए और कॉपी में नोट करिए। नोट हो गया, चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट हो गया यहाँ तक। अब आपने देखिए AE निकालना है तो यहाँ से नोट कर लीजिए, आपको AE हमने यहाँ बता दिया है आपको। चलिए नोट हो गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा तो इससे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।